एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में एक लड़का जिसका नाम मरचू था अपने माँ बाप के साथ रहता था। उसके 6 बहन भाई थे और मरचो सबसे छोटा था। छोटा होने के बावजूद मरचो बहुत ही ज़हीन, चालाक और हाजिर दिमाग बच्चा था। मरचू के वालिदैन बहुत गरीब थे। उनके माली हालात बहुत खराब थे। आयतने के कई दिन तक उनको फाके करने पड़ते। मरचू के वालिदैन इन हालात से बहुत तंग थे। एक दिन जब मरचू के बहन भाई खेलने गए हुए थे तो उनके वालिदैन ने अपने बच्चों को जंगल में छोड़ने का फैसला किया कि वो उनको बीर खाने के बहाने जंगल लेकर जाएंगे और उन्हें वहीं छोड़ आएंगे। वो अपने बच्चों के खाने पीने का बंदोबस्त नहीं कर सकते थे। क्योंकि ये फैसला बहुत मुश्किल था, मगर वो दोनों उस वक्त मजबूर थे। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि मरचू ने उनकी बातें सुन ली। चालाक और होशियार तो वो था ही। उसने उस वक्त अपने बहन भाइयों में से किसी को ना बताया कि उनके वालिदीन ने क्या फैसला किया है, मगर हाँ, उसने एक काम जरूर किया कि उसने जल्दी से बाहर जाकर बहुत से पत्थर जमा कर लिए। अब वो पत्थर जमा करके क्या करना चाहता था वो तो वही जानता था। बहरहाल जब उसके भाई घर आए तो उनके वालिदैन ने उनको बुलाया और कहा कि सुबह हम सब बीर खाने जंगल जाएंगे और वापसी पर लकड़ियां लाएंगे। बेचारे बच्चे थे, बीरियों का सुनकर खुश हो गए, मगर उनके साथ क्या होने वाला था वो खुद भी नहीं जानते थे। मरचू के चेहरे पर भी मिले जले तासरात थे। सुबह हुई तो सब बचे जंगल में जाने के लिए माँ बाप से भी पहले तैयार हो गए। जब सब जंगल की तरफ रवाना हुए तो मरचू उनमें सबसे पीछे हो लिया। अब सब आगे और मरचू पीछे था। उसने चुपके से पत्थर एक एक करके रास्ते में फेंकने शुरू कर दिए। जब सब जंगल में पहुंच गए तो कुछ बच्चे बीर खाने में मसरूफ हो गए और कुछ लकड़ियां उकट्ठी करने में। माँ बाप ने मौका देखा और चुपके से वापसी की राह ले ली। आगे किसके साथ क्या होने वाला था किसी को कुछ पता न था। अब कुछ देर गुजरी और मरचू के माँ बाप घर पहुंचे। और ये क्या? घर पहुंचने पर क्या देखते हैं कि उनके घर के बाहर सोने से भरा घड़ा पड़ा हुआ था और साथ एक कागज था जिसमें लिखा था कि उन्होंने कुछ साल पहले किसी आदमी को रकम उधार दी थी और उसने वो रकम इनामी रकम के साथ लौटा दी। अब क्या था? मरचू के वालिदैन लगे रोने पैटने कि उन्होंने अपने बच्चों के साथ कितना बड़ा जुल्म कर दिया था। अभी तक तो उनके बच्चों को भेड़िया खा चुका होगा। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मरचू के वालिद ने दरवाजा खोला तो सामने उसके सारे बच्चे खड़े थे। अपने बच्चों को सामने देखकर माँ बाप दोनों बहुत खुश हुए। उनके चेहरे पर हैरानी और खुशी के मिले जले तासरात थे। वो अपनी गलती पर भी नादिम थे। उन्होंने उनसे पूछा कि इन्हें वापसी का रास्ता किसने बताया, तो सबने मिलकर मरचू का नाम लिया। फिर मरचू ने अपनी अक्लमंदी का सारा किस्सा कह सुनाया। दोनों माँ बाप ने मरचू की हाजिर दिमागी की तारीफ की और उसे गले लगाया और अपने बच्चों से अपने किए की माफी भी मांगी और उन्हें प्यार किया। अब मरचू का खानदान फिर से आपस में मिल गया था